इसराइल पर जल्द बारूदी प्रहार करेगा ईरान। इसराइल को सही वक्त पर विनाशक जवाब दिया जाएगा। IRGC जनरल इस्माइल कौसारी ने चेतावनी दी है सही वक्त पर। जैसे 25 दिन बाद ईरान पर इसराइल ने अटैक किया, तो क्या इसराइल पर ईरान भी हमला करने में या जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करेगा? सही वक्त क्या होगा? इसराइल को हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये IRGC जनरल कौसारी ने चेतावनी दी है। शेल्टर्स में रहने का अभ्यास शुरू कर दें इसराइली, ये भी कहा है ईरान के कमांडर ने। और इसराइल से नो लिमिट्स जंग की तैयारी में है ईरान। ईरान की हर सेंटीमीटर जमीन की सुरक्षा करेंगे, ये कहा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने। उन्होंने वार्निंग दी है कोई भी ईरान को आजमाने की कोशिश ना करे। खामनेई की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह दावा किया गया है हर सेंटीमीटर जमीन की रक्षा करेंगे। यानी अभी मैंने पूछा था कि युद्ध कब तक चलेगा, तो देखिए यहां पर ईरान की तरफ से वो रिएक्शन इस खबर में आप देख सकते हैं। इसराइल से नो लिमिट्स जंग की तैयारी में ईरान। जैसा कि जनरल सुधाकर कह रहे थे, जब तक थक ना जाएं, कोई लिमिट नहीं है, कोई यहां पर पैमाना नहीं है कि ये जंग कब रुकेगी। तो ईरान पर इजरायली हमला एक्ट ऑफ एग्रेशन। इसराइल पर विध्वंसक पलटवार करेगा ईरान। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने यह धमकी दी है। इसराइल को सही वक्त पर उचित जवाब देगा ईरान, यह कहा है उन्होंने। इसराइल को ईरानी प्रतिक्रिया की उम्मीद होनी चाहिए। तो नो लिमिट्स जंग की तैयारी में है ईरान। नो लिमिट्स, ईरान की हर सेंटीमीटर जमीन की सुरक्षा करेंगे। ईरान पर इजरायली हमला एक्ट ऑफ एग्रेशन है। इसराइल को सही वक्त पर उचित जवाब देगा ईरान। ईरानी उपराष्ट्रपति कौसारी और विदेश मंत्री अब्बास अरागची की वार्निंग। इसराइल को हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। IRGC जनरल इस्माइल कौसारी ने चेतावनी दी है। खामनेई की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी सामने आ रही है। नो लिमिट्स वॉर की तैयारी में जुटा हुआ है ईरान। हम अभी यही बात कर रहे थे कोमोडोर जीजे सिंह कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि हमने ईरान पर हमला करके अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, लेकिन इस वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? या फिर नो लिमिट्स यही है ऑब्जेक्टिव कि जब तक एक दूसरे को थका ना दे, तबाह ना कर दे, तब तक करते रहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो ईरान है, ईरान कितनी देर तक लड़ेगा? क्योंकि अगर इसकी कैपेबिलिटी देखी जाए, जैसे अभी एम्बेसडर चक्रवर्ती साहब बता रहे थे कि 2000 किलोमीटर 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट वहां पे अटैक करने जाते हैं। मिड एयर फ्यूलिंग होती है, वहां जाकर वो 20 साइट्स को स्ट्राइक करते हैं। जाने से पहले नीदरलैंड की एम्बेसी के थ्रू ईरान को बताया जाता कि हम अटैक करने आ रहे हैं, और उनका रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम उनके एक भी हवाई जहाज को डिटेक्ट नहीं कर पाया और गिरा सके। उनके जो मिसाइल्स और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो फतेह मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, कि एक मिसाइल नहीं मार पाए किसी भी एक जहाज के ऊपर, और पूरे को पूरे वापस आ गए। ये चीज क्या दर्शाता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंट थे। वहां पे जाके उन्होंने कंप्लीटली उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था वो जैम कर दिया होगा, और उन्होंने पूरे टारगेट प्रिसाइज मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम अगर ईरान अटैक करता है, तो फिर ये जो इजराइल है, इसका पहला टारगेट उसके न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट। और अगर ऐसा हुआ और तब तक दुनिया में बहुत कुछ हो चुका होगा। अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल हमला करता है, तब तो समझिए कि फिर वो फुल फ्लेजेड वॉर होगी ईरान और इजराइल के बीच। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है, इजराइल पर जवाबी हमलों की गलती ना करे ईरान। ये किसने कहा है? ये कहा है अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने। उन्होंने चेतावनी दी है खत्म होनी चाहिए इजराइल ईरान टेंशन। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट से बातचीत में ऑस्टिन ने नसीहत दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान और इजराइल अपने बीच की टेंशन खत्म करें। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान से पलटवार तो अमेरिका भी हमले को तैयार है। सूत्र कह रहे हैं ईरान ने हमला किया तो अमेरिका जवाब देगा, वो भी विध्वंसक जवाब देगा। अमेरिका से ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी। ईरान इजराइल संघर्ष तुरंत रुकना चाहिए, ये कह रहा है अमेरिका। न्यूयॉर्क पोस्ट में ये बड़ा दावा किया है। तो
तो ईरान से पलटवार तो अमेरिका रेडी टू अटैक। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका देगा विध्वंसक जवाब। ईरानी प्रतिक्रिया पर इजरायल का साथ देगा अमेरिका, ये सूत्र कह रहे हैं। इजरायल पर हमला किया तो अंजाम भुगतेगा ईरान, अमेरिकी सूत्रों के हवाले से इजरायली मीडिया का दावा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाई तैनाती, 20 F-16 का मूवमेंट। मिडिल ईस्ट में पहले से ही 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, ये न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ी खबर, जवाबी हमले को लेकर दुविधा में है ईरान। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अमेरिका सीधी चेतावनी दे रहा है, इजरायल से सीधी जंग नहीं चाहता ईरान, ये सूत्र बता रहे हैं। पलटवार किया तो अर्थव्यवस्था और कमजोर होने का खतरा है। ईरानी प्रॉक्सी से इजरायल को घेरने का प्लान है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि ईरान सीधे हेड टू हेड वॉर में नहीं आना चाहता इजरायल के साथ, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए इजरायल को यहां पर वो घेरना चाहता है।